दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है वेन आरेख। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है वेन आरेख। मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। रीजनिंग का एक टॉपिक है वेन आरेख। आज इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ध्यान दीजिएगा इसमें होगा क्या और हमें क्या क्या करना है, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। इस पूरे चैप्टर में आपको कुछ शब्द दिए रहेंगे, कुछ वस्तुओं के नाम दिए रहेंगे। उन वस्तुओं को आपको समझना है कि वो क्या है और उनको समझ करके आपको एक आरेख तैयार करना है कि वो किस वर्ग में आते हैं और कैसे आते हैं, उसको एक आरेख के थ्रू दर्शाना है। आरेख इसमें कई तरह के अलग अलग बनते हैं। मैं पहले आपको हर एक अलग अलग आरेख को समझाऊंगा कि किस किस टाइप के आरेख आते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे आएगा, एक क्वेश्चन इसी में आएगा कि बिहार और एक इसी में शब्द दे देगा आरा। दो शब्द मैंने यहाँ पे रखा है, बिहार और आरा। अब इन दोनों ही शब्दों को समझिएगा। बिहार के लिए आप एक सर्कल बनाए 12, एक सर्कल बन गया। और आरा बिहार के अंदर आता है ना आरा, ये हो गया आरा का सर्कल। ये किसका? आरा का सर्कल। ठीक है, आरा के लिए। अब देखिए यहां से जो स्टेटमेंट बन रहा है ना उसको समझिएगा। वेन आरेख पर ही सैल्यूलिज्म का भी बनता है और इस पे मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या बना। पूरा का पूरा आरा बिहार के अंदर आता है ना, ये तो पता होगा आप सभी को। पूरा का पूरा आरा जिला जो है वो बिहार के अंदर आता है, लेकिन पूरा का पूरा बिहार आरा नहीं होता है। देखिए जो बिहार का ये पूरा पार्ट है, बिहार के लिए हम लोग ये बड़ा वाला सर्कल लिए थे, तो ये वाला पार्ट जो खाली बच रहा है वो क्या शो कर रहा है कि पूरा का पूरा जो हमारा बिहार है वो आरा के अंदर नहीं आता। आरा के लिए बस एक छोटा सा हमको सर्कल दे देना है। अब आप बीच सेंटर में दीजिए या आप ऐसे भी दे सकते हैं, ये भी आप दे सकते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन होना चाहिए किसके अंदर? बिहार के अंदर। तो ये एक टाइप का फिगर था जिसमें आप समझ रहे हैं, ये एक टाइप का फिगर है। पूरा का पूरा जो चीजें अंदर जा रही हो तो उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। अगर कुछ कुछ मैच कर रहा हो, दिए गए शब्दों में कुछ मैच कर रहा हो, कुछ वर्ग से बिलोंग कर रहा हो ना, जैसे हम यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन आता है कि आलू, ठीक है, आलू, और एक क्वेश्चन देता है, या फिर इसको हटा दीजिए, मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। एक आपको दो शब्दों का एक देगा, फर्नीचर लिख रहा है और एक लिख दिया कुर्सी। एक लिख रहा है क्या? फर्नीचर और एक कुर्सी। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या सभी के सभी फर्नीचर कुर्सी होते हैं? नहीं ना। लेकिन जो कुर्सी होता है वो फर्नीचर में आते हैं। सभी के सभी कुर्सी किस में आते हैं? फर्नीचर में आते हैं। तो इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे? फर्नीचर के लिए बड़ा वाला देंगे और फिर कुर्सी के लिए कैसा देंगे? छोटा सा सर्कल इसके अंदर डाल देंगे। तो इसी तरह के दिए गए शब्दों को हमें ऐसे ही समझना है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस तरह को समझ करके हमें एक आरेख बनानी है। आरेख कैसे बनानी है भाई? तो सर्कल के मेथड से बनानी है। इस सर्कल के वृत्त के टाइप के दे करके आपको एक आरेख बनाना है और उन सब चीजों को समझना है। चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं और कोई दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन मान लीजिए दे रहा है व्हेल। व्हेल का नाम आप लोग सुने होंगे, व्हेल एक मछली है। व्हेल दे दिया और एक क्वेश्चन दे रहा है बंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया बंदर, व्हेल, और एक कोई क्वेश्चन दे दिएगा आपको, इसी में शब्द जोड़ देगा, कुछ भी जोड़ दे। मान लो मैंने आलू जोड़ लिया। तीन शब्द आपको दिए गए हैं। अब आपको इसका आरेख बनाना है। इन तीन शब्दों का आरेख बनाना है और आरेख आपको बताना है कि कौन सा होगा। बताइए ना, क्या व्हेल किसी भी तरह से बंदर से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि व्हेल तो भाई समुद्र के अंदर रहती है ना। अब बंदर धरातल पे पेड़ों पे उछलता कूदता है। और आलू क्या है? ये तो एक सब्जी है। तो ये किसी भी तरह से व्हेल ना बंदर से संबंधित है, ना बंदर व्हेल से संबंधित है, ना बंदर आलू से संबंधित है, ना ही आलू व्हेल से किसी भी तरह से संबंधित है। तो तीनों में जब किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा तो हम तीनों के लिए एक अलग सर्कल बना देंगे ऐसे। ये हो गया आपका एक फिगर। ठीक है, जब दिए गए शब्द में आपस में किसी भी तरह का कोई संबंध हमें नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर देंगे? तीनों के लिए एक अलग फिगर बना देंगे। मतलब फिगर नंबर 2। आपको ऐसे छोटे छोटे फिगर बना देने हैं दिए गए शब्द के लिए। ठीक है,
अगला चलते हैं हम लोग। आइए, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि फल, फल ठीक है, उसके बाद मैं ले रहा हूं कोई एक और फल के बाद आम, फल आम, और एक मैं शब्द यहां पे ले रहा हूं कोई भी किसी जानवर का नाम ले लेता हूं गाय। चलिए, एक फिगर ऐसे बनेगा आपका। फल, देखिए सारे के सारे फल आम नहीं होते, लेकिन सारा का सारा आम फल होता है ना, इसके लिए हम क्या कर देंगे, ऐसे जो पहले वाला आकृति थी ऐसे बना देंगे फल के लिए और आम के लिए। अब गाय, क्या ये गाय जो है ये इन दोनों से किसी भी तरह संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं। गाय हमारी किसी भी तरह से संबंधित है इन दोनों शब्दों से? नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा सर्कल इसके बगल में लटका देंगे। इसके बगल में कहीं पे भी आप एक छोटा सा सर्कल लटका दीजिए, तो ये गाय का सर्कल हो गया, यहाँ पे लटक गया। ये गाय के लिए मैंने बना दिया। तो ये आप देख रहे हैं गाय के लिए कैसी आकृति बनी जी, तो बगल में रहेगा। और फल और आम के लिए क्या किया हम, ये हमारा फल है, फल के लिए बड़ा वाला, क्योंकि सारे के सारे फल, देखिए सारे के सारे फल आम नहीं होते, तो ये इधर जो खाली एरिया वो ये शो कर रहा है ये बात कि सारा का सारा फल जो है वो आम नहीं होगा। लेकिन जो आम है, आम, ये आम का जो हमने छोटा सा सर्कल बनाया है, ये आम का जो सर्कल है ये शो कर रहा है कि सारा का सारा आम किसके अंदर है, फल के अंदर है। ठीक है, ये इस प्रकार से संबंधित है। तो जो शब्द, जो भी क्वेश्चन में दिया गया शब्द है वो जिस प्रकार से संबंधित होगा हम उसको उसी तरह से उसका आरेख बनाएंगे। ठीक है, ये आपके पास एक आरेख आ गया 3 नंबर पे, ये बगल में एक। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। एक अगला समझिएगा। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शरीर, हाथ, पैर। शरीर, एक शब्द ले रहे हैं हम, शरीर, हाथ और पैर का। अच्छा, इसका आकृति हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा था, जो भी शब्द दिए गए ना बाबू, जितने भी शब्द दिए गए उनको आप सोचिए ये शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है, बस यही सोचना है ये शब्द किस प्रकार से संबंधित है। देखिए हम देख रहे हैं कि शरीर के ही अंदर आते हैं हाथ और पैर, शरीर में ही हाथ और पैर आते हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला सर्कल जो बनेगा वो किसके नाम का बनेगा, शरीर के नाम से। ठीक है, हाथ और पैर इसके अंदर होंगे, लेकिन क्या हाथ और पैर में किसी प्रकार का संबंध है, बिल्कुल भी नहीं है। पैर नीचे हाथ ऊपर, ये किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंदर तो हाथ और पैर को बनाएंगे, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे होता है ना कि एक ही घर में 2 भाई रहते हैं और दोनों में भी आपस में बोलचाल न रहना, वही बातें यहाँ पे दिख रही है आपको। देखिए शरीर के ही अंदर हाथ पैर होंगे और हाथ अलग होगा पैर से, किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, तो हाथ अलग होगा पैर से। ये इस तरह के क्वेश्चन का फिगर था। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और उसके समझने के बाद आप ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ना जब कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिए गए शब्द जो है वो एक दूसरे से संबंधित है, तो बड़े ही आराम से हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए एक अगला शब्द मैं लेता हूं आप लोगों के लिए और उसको देखिएगा। अगला जो शब्द है वो है लिखना, लिखना, बोलना, लिखना, बोलना और संचार। इसको जरा समझिए, लिखना, बोलना और संचार। भाई एक बात बताइए ना आप, जो ये वाला शब्द है संचार, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? संचार, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर हम बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, तो भी हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। संचार का ही माध्यम है बोलना। एक 2 व्यक्तियों के बीच में अगर बात को पहुंचानी है या बात करना है, तो उनके बीच के संचार का माध्यम क्या हो सकता है, बोलना हो सकता है ना, और लिखना भी हो सकता है। आप कुछ लिख के दे दिए, उसको पढ़ लिया, समझ जाएगा हाँ ये आप ये कहना चाहते हैं। तो दोनों ही, जो लिखना है और बोलना है, ये दोनों ही शब्द किसके माध्यम है भाई, तो संचार के। तो जाहिर सी बात है इसकी आकृति कैसे बनेगी, तो संचार का बड़ा वाला और इसके अंदर होंगे लिखना
और बोलना, ये दोनों ही क्या होंगे, इसके अंदर होंगे। कैसे होंगे आप खुद देख रहे हैं कि लिखना और बोलना, क्या अब ये दोनों शब्दों को देखिए, क्या ये दोनों आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित हैं? लिखना और बोलना, क्या ये दोनों शब्द आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित हैं? आप देख रहे हैं नहीं, ये किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। लेकिन जब तीनों की हम बात कर रहे हैं, संचार, लिखना, बोलना, इन तीनों शब्दों की जब हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि संचार से ही संबंधित है ये दोनों। क्यों? क्योंकि संचार का ही एक माध्यम होता है बोलना भी और लिखना भी। तो इसकी आकृति कैसे बनी? इस प्रकार से, जो कि इसमें कोई नहीं, इसमें 5वां नंबर पे आप ये आकृति सीख लीजिए। ऐसे बना करके 2 सर्कल, 5 आकृतियों के बारे में हम रेंज आरेख का पढ़ चुके हैं। चलिए अब छठा क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ कोने पे भी देख सकते हैं, हम लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया है बस, इंजन और पिस्टन। बस, क्वेश्चन नंबर 6 में आप समझिएगा, बस है, इंजन और पिस्टन, बस, इंजन और पिस्टन। अब एक बात बताइए, जब हम तीनों ही शब्द देख रहे हैं, आकृति आपके मन में खुद ब खुद आ गई होगी, कैसा होगा? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, शब्दों को पढ़ना है और फिर उसको समझ जाना है वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है। तो बस के अंदर भाई इंजन होता है ना, बस के अंदर ही इंजन होता है, इंजन कोई अलग से तो नहीं होता ना, बस के अंदर इंजन होता है और इंजन के अंदर पिस्टन होता है। सीधी सी बात, बस के अंदर इंजन और इंजन के अंदर पिस्टन बना दिए। इसका कहा गया ये वाला, देखिए ये जो आपको पढ़ाए थे ना पहले नंबर पे, यहीं पे एक और सर्कल इसमें डाल दिया गया है, 3 है, ये 2 शब्दों पे हम पढ़ाए थे और ये 3 शब्द का है। तो ये आपका आकृति बनेगा किसका? बस, इंजन और पिस्टन के लिए। चलिए एक और को समझते हैं, कोई और शब्द लेते हैं आपको इसके आरेखों को समझाने के लिए। उसको देखिएगा जरा, एक शब्द आपको देगा महिलाएं, ये बड़ा पूछता है एग्जाम में, महिलाओं से रिलेटेड महिलाएं। उसके बाद क्या आएगा? डॉक्टर, महिलाएं, डॉक्टर, और फिर इसी में कोई एक चीज जोड़ देगा, महिलाएं, डॉक्टर, और कोई एक और शब्द आपको जोड़ सकता है। जैसे आप सोच लीजिए कुछ भी, कोई महिला है, डॉक्टर है, तो और वो क्या हो सकती है? तो बहन ले लेते हैं हम लोग, बहन ठीक है शब्द, महिलाएं, डॉक्टर और बहनें, ऐसे ले लेते हैं बहनें। ठीक, अब इसको समझते हैं। एक बात बताइए, जितनी भी बहन होती है ना, जितनी भी बहन जितनी भी होती है, मैं आपसे सभी से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी बहन होती है, बाबू एक बात तो, क्या वो लेडीज नहीं होती? जितनी भी बहन होती है क्या वो लेडीज होती हैं? आप कहिएगा बिल्कुल हाँ जी सब होते हैं। जितनी भी बहनें होती हैं वो एक लेडीज होती है ना, तो बहनें किसके अंदर आ गई? महिलाओं के अंदर। ठीक है, सारी की सारी हमारी बहनें क्या हो जाएगी? लेडीज हो जाएगी। उसके बाद अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सभी महिलाएं डॉक्टर होती है? नहीं, कुछ महिलाएं क्या होती हैं? डॉक्टर होती हैं। और एक बात बताइए, जो डॉक्टर महिलाएं होंगी, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, वो जो है वो बहनें भी तो होंगी ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ डॉक्टर बहनें भी होती हैं। ये जो बहनों वाली फिगर होगा ना, ये दोनों को टच करेगा। जो बहनों वाला फिगर होगा वो दोनों को टच करेगा। और यहां से आप नया फिगर सीखे, कौन सा? इस टाइप का। महिलाओं के अंदर सारी की सारी बहनें होती हैं, और सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं होती, तो लेकिन कुछ महिलाएं जो है वो डॉक्टर होती हैं। तो हम ऐसे बता दिए फिगर। देखिए कुछ के लिए हम आपको बताए थे पहले भी कि कुछ के लिए आपको क्या है, अच्छा कुछ वाला ये बताया, देखिए कुछ के लिए हल्का सा उसमें से लेना है, ले लिए। और कुछ जो बहनें होती है वो भी तो डॉक्टर होती है, ये तीनों में आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ बहनें डॉक्टर होती है और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है। ये आकृति ऐसे बनेगी। तो यही प्रक्रिया है भेद आरेख को बनाने का, यही प्रक्रिया है। आपको इसी प्रक्रिया को समझना है। वो कह क्या है, उसके जो दिए गए शब्द है ना, वो शब्द क्या बयान कर रहे हैं, आपको यही समझना है बस। ये बातें थी महिलाओं से रिलेटेड। अब यहीं पे और शब्द चेंज कर देते हैं, कुछ नहीं करेगा, सेम बनाने का प्रोसेस होगा, देखिएगा। और आपकी बात क्या कर देगा? चेंज कर देगा। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको डाल देगा, पिता डॉक्टर और मॉडल।
पिता, डॉक्टर और मॉडल। अब आपको यहाँ बताना है कि इसका आरेख कैसे बनेगा। पिता, पिता, डॉक्टर और मॉडल। सॉरी, गलत शब्द हो जा रहा है थोड़ा सा, ये तो अलग अलग हो जाएगा, सब चेंज हो जाएंगे। चलिए इसी को बना देते हैं पहले, फिर दूसरा कोई लेंगे। पिता, डॉक्टर और मॉडल। अब अगर इसको हमें बनाना होगा, एक बात बताइए ना बाबू, क्या सभी के सभी डॉक्टर पिता होंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ जो डॉक्टर, जो जेंट्स डॉक्टर होते हैं, उनमें कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि पिता भी होते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे ना, कुछ वाले कैटेगरी से लेकर के ऐसे। अब एक बात बताइए मेरे से आप, जो मॉडल है, डॉक्टर भी तो मॉडल होते हैं, लेकिन सारे के सारे डॉक्टर मॉडल नहीं ना होते। लेकिन जो मॉडल में आते हैं, कुछ पिता भी ऐसे होते हैं जो मॉडल होते हैं, लेकिन सभी पिता मॉडल नहीं होते। तो ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। डॉक्टर, पिता और मॉडल के लिए कैसा फिगर बनेगा? इस तरह से। तो 7 नंबर पे आप इस फिगर को समझे, ठीक है। 7 नंबर पे मैंने एक फिगर बताया आपको कि तीनों में कुछ कुछ का कनेक्शन है। तीनों भी जो 3 शब्द आपको दिए गए ना, इन तीनों ही शब्दों में क्या क्या है? कुछ कुछ का कनेक्शन है। तो इसको हम लोग कैसे समझे, फिर से समझिएगा। इसको हम लोग कैसे समझे भाई? कुछ है ना, यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं देखिए ना, कुछ है। तो एक सर्कल लिए पिता के लिए, एक सर्कल लिए डॉक्टर के लिए और एक सर्कल मॉडल के लिए। तो हम कह रहे हैं कि कुछ पिता जो होते हैं वो मॉडल होते हैं और कुछ पिता डॉक्टर भी होते हैं, तीनों में होते हैं ना। तो तीनों में देखिए हम ज्वाइंट किया है क्या, और कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो पिता होते हैं, कुछ डॉक्टर मॉडल भी होते हैं। देखिए तो ज्वाइंट किए हैं क्या। तो बस यही आपको कनेक्शन दिखाना है। इस पूरे वेन आरेख में आपको कुछ भी नहीं करना है, यही कनेक्शन आपको दिखाना है कि ये दिए गए शब्द एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। दिए गए शब्द एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। और मैंने वही काम किया इस पूरे वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में। मैंने आपको क्या किया, मैंने आपके अंदर वो समझ लाने की कोशिश की है, वो समझ डेवलप करने की कोशिश की है, जिसके मदद से आप इन शब्दों को पढ़ना सीख जाए और उनके संबंध को समझना सीख जाए कि वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। ये अगर आप सीख गए ना, तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है वेन आरेख, बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक का क्लास अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका अगला पार्ट में लेकर आऊंगा वेन आरेख के लिए ही, वेन आरेख के लिए ही मैं एक अगला पार्ट लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इसके शब्द थोड़ा पेचीदे होते हैं, जिनके बारे में लोग बड़ा कम जानते हैं। वैसे शब्दों को मैं खोज के आपको लोग का एक सीरीज वीडियो बनाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं।